ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अर्थादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। बीच में 4-5 दिन का यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया। इसके पहले अपन देख रहे थे 8वें अधिकार में द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। पेज नंबर 284 पर अपन ने प्रारंभ किया था द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। इसके पहले अपन प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान देख चुके हैं और द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान भी बस प्रारंभ ही किया था अपन ने। 2 बिंदु इसके अंदर में अपन ने शुरू में देखे थे। पहली बात तो ये थी कि आचार्य देव वहां पे तत्वों की व्याख्या भी करते हैं और दूसरे बिंदु में वो द्रव्यों की व्याख्या भी करते हैं। उसके अंदर देखा था अपन ने, सबसे पहला बिंदु तो था कि द्रव्यों का यथार्थ निरूपण जिस प्रकार हो, जैसे भी करके। अब जैसे भी करके में क्या क्या आ जाता है कि तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के नए, तरह तरह के न्याय, तरह तरह के अनुमान आदि, दृष्टांत आदि, इन सब का प्रयोग करके आचार्य देव द्रव्यों का स्वरूप जो है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा वो हमको समझाने का प्रयास करते हैं द्रव्यानुयोग के अंदर। और उसी तरह से जब तत्वों की बात चलती है तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण जहां आता है, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना हो तो 7 तत्वों का व्याख्यान भी इसी तरह से करते हैं। वहां भी विशेष लगाते हैं, युक्तियां लगाते हैं, नए लगाते हैं, प्रमाण आदि का, अनुमान आदि का, दृष्टांतों का, इन सब का प्रयोग वहां भी किया जाता है। तो पहला बिंदु तो था द्रव्यों की व्याख्या होती है, दूसरा बिंदु है तत्वों की व्याख्या होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, शायद अपन ने आखिरी जो चर्चा अपनी हुई उस समय ये बात की या नहीं की, ये दूसरा पैराग्राफ अगर आप देखोगे, ये दूसरा बिंदु जो है, इसमें आप देखोगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की बात आ गई। ये तत्व वाली जो बात थी ना, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। उसके बाद वहां स्व पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो, स्व पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और उसके बाद वीतराग भाव जिस प्रकार हो, ये सम्यक चारित्र की बात है। माने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन की तो मुख्यता है ही सही, बाकी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी जिस तरह से हो सके वैसा आचार्य देव निरूपण करते हैं। और एक और चीज थी, मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवन आदि उनकी महिमा गाते हैं। ये आखिरी पॉइंट अपन ने देखा था, है ना। महिमा किसकी गाई जाती है द्रव्यानुयोग में, कि यहाँ आत्मानुभव की, वैराग्य की, जिनसे वैराग्य बढ़ सके ऐसी बातों की, उन्हीं की महिमा गाई जाती है। भावना प्रधान ग्रंथ भी इसमें ही आते हैं द्रव्यानुयोग में, है ना। थोड़ा चरणानुयोग से मिलता हुआ विषय भी रहता है उनमें, भावना प्रधान ग्रंथों में। हालांकि बाह्य की क्रिया की मुख्यता नहीं, लेकिन राग द्वेष घटाने की जो बात रहती है, जहां वो विरक्ति जगाई जाती है। और विरक्ति क्यों जगा रहे हैं, कि उसका दूसरा पहलू सामने लाने के लिए। भाई बाहर से इसका दिमाग हटाएंगे, बाहर से संसार शरीर भोगों से इसका दिमाग हटाएंगे तो किधर लगाएंगे, कि अंदर की तरफ लगाएंगे। आया समझ में? क्योंकि जीव को अवलंबन तो लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं तो ये अपने उपयोग को टिकाता ही है। अब इसका उपयोग अगर इधर टिकाना है, अंदर टिकाना है, तो निश्चित रूप से बाहर से इसका उपयोग हटाना पड़ेगा। भाई मेरा एक ही हाथ है, अब मुझे अगर मान लो ये वस्तु हाथ में, मतलब ये है, और ये रुमाल मुझे हाथ में लेना, तो क्या करना पड़ेगा, कि पहले इसको छोड़ूं और इसको ग्रहण करूं, है ना। यही पद्धति रहेगी ना। हाथ एक ही है मेरा, तो उपयोग एक ही है ना। मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान एक अकेला, अब वो या तो बाहर भटक लेवे या इधर अंदर लग जाए। तो इसलिए पहले आचार्य देव वो जो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति दिलाते हैं, उसका प्रयोजन द्वेष बुद्धि कराने का नहीं है, उसका प्रयोजन वहां दूसरे की निंदा का नहीं है, या दूसरी चीजों की कमी निकालने का नहीं है, बल्कि उसका प्रयोजन इतना है कि ये जो उपयोग बाहर में भटकता है, ये वहां से छूट करके इधर अंदर जाए।
जितने भी वैराग्य भावनाएं हैं, जो भी विरक्ति की बात की जाती है, वैराग्य दिलाया जाता है, उसका प्रयोजन अंदर अनुरक्ति कराने का है। इसी को हम संवेग और निर्वेद, ऐसे दो नाम जो आते हैं प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य में, तो एक अपेक्षा उसको संवेग कहा जाता है, एक अपेक्षा उसको निर्वेद कहा जाता है। आया समझ में? बाहर से तो उपयोग छूटता है और अंदर में लगता है ना। बाहरी वस्तुओं की तरफ से छूटेगा और इधर लगेगा। ये द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान की पद्धति इस तरह से चलती है। ये 2 पॉइंट अपन ने नोट किए थे, 2 बिंदु थे, दोनों पैराग्राफ अलग अलग। अब ये तीसरा बिंदु यहां देखते हैं अपन। देखिए, बहुरी द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। क्या? निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। प्रधानता है, तहां व्यवहार धर्म का भी निषेध कीजिए है। लो, ये व्याख्यान का तरीका है कि व्यवहार धर्म का निषेध कर दिया जाएगा। अरे क्या होता है ये पूजा पाठ से, क्या होता है दान से, क्या होता है तीर्थ यात्रा से, क्या होता है व्रत उपवास आदि से, ये निषेध किया जाएगा। और सुन करके बहुत से लोग चिढ़ भी जाते हैं, कह रहे हम सब कुछ करते हैं और ये क्या होता है, क्या होता है कर रहे हैं इससे, हैं? इसकी इतनी इतनी हीनता दिखा देते हैं। बाहरी क्रिया का कोई महत्व नहीं है क्या? बाहरी क्रिया से कुछ भी नहीं होता क्या? अरे लोगों को वो पुण्य से जब छुड़ाया जाता है कि पुण्य भी है, हालांकि वो अगला बिंदु है, वो तो अपन देखेंगे, है ना। पुण्य वाली बात आगे नहीं, इसी के अंदर शामिल है, वो इसी के अंदर शामिल है, अगले पैराग्राफ में आएगा, लेकिन वो पॉइंट यही है। तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ, पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं अपन। बहुरी द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है, प्रधानता हुई, तहां व्यवहार धर्म का भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करें और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहां ते उदास करी आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रत शील संयम आदि का हीन पना प्रकट कीजिए है। तहां ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ी पाप विषय लगना जाते हैं, इस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषय लगावने का नहीं है, शुद्धोपयोग विषय लगावने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए है। क्या? वैसे तो पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन उसकी बारीकी अपन देखें तो टोडर मल जी कैसे एक एक वो शंका क्लियर करते जाते हैं, और प्रयोजन भी बता दिया उन्होंने कि ये बात कही तो ऐसा क्यों कहा, है ना। पेज नंबर 284 पर है ना, हस्तलिखित प्रति में 363 पर, प्रकाशित प्रतियों में 284। क्या कह रहे हैं कि भाई द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता। पहले तो ये बात समझते हैं अपन कि अध्यात्म उपदेश भी 2 तरह का होता है क्या, एक निश्चय और एक व्यवहार। हाँ बिल्कुल होता है। कहीं पर अध्यात्म का उपदेश व्यवहार से भी दिया जाता है, कहीं पर निश्चय की मुख्यता से ही किया जाता है। हाँ, गुण भेद से जो हम करेंगे तो वो व्यवहार से आ जाएगा ना, फिर निश्चय में जो गुण भेद का जो वर्णन करेंगे निश्चय में भी। हाँ हाँ, नहीं वो तो यहाँ निश्चय की श्रेणी में ही जाएगा। यहाँ व्यवहार उपदेश में ऐसा समझना अध्यात्म का कि जैसे राग आदि का कर्ता जीव को ही बताया, राग द्वेष आदि का कर्ता जीव को ही बताया। क्यों बताया? कि भाई तूने किए, तू ही सुधार, तू सुधार सकता है, वो ताकत दिखाने के लिए उसको वो बताया जाता है। तो ऐसे व्यवहार से भी अध्यात्म का उपदेश होता है, और निश्चय से तो अध्यात्म का उपदेश होता ही है। व्यवहार से अध्यात्म का उपदेश जब होता है तो वहां शरीर आदि और उन सब से विरक्ति दिलाने का काम, वो सब भी उसके अंदर आता है ना। तो अध्यात्म उपदेश में भी दोनों बातें लगती है, निश्चय की भी और व्यवहार की भी। जो गुणभेद की बात आपने की, तो गुणभेद वाली बात तो निश्चय की श्रेणी में ही जाएगी, हालांकि वहां पे भी व्यवहार खड़ा होगा। क्या? क्योंकि अपन देखते हैं ना, नीचे वाले व्यवहार की अपेक्षा ऊपर वाला व्यवहार निश्चयता को प्राप्त होता है। निश्चय में भी ऐसे ही भेद होता है कि नीचे वाला निश्चय व्यवहार पने को प्राप्त हो जाता है। तो वो जो गुणभेद वाली बात है वो नीचे वाला निश्चय समझना। क्या? यहाँ तो कहीं कहीं पर द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता, प्रधानता इसकी है निश्चय की। तो जो आप कह रहे हो कि गुणभेद वगैरह, तो वो वाली बात भी या निश्चय में ही समझना, क्योंकि अभी जो बात करने वाले हैं टोडरमल जी, ये बाहरी क्रिया वाले व्यवहार से छुड़ा करके इधर लगा रहे हैं, तो अभी वो गुणभेद वाली बात निश्चय में जाएगी यहाँ पर, और जब उसकी बात करेंगे अपन तब फिर वो व्यवहार में जाती रहे। तो द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है, ठीक है। अब जब उसकी प्रधानता होगी तो इतना तो पक्का मान के चलें कि व्यवहार धर्म तो किसी श्रेणी में ही नहीं आएगा। चरणानुयोग में जिसको धर्म कहा जा रहा था, जिन क्रियाओं के माध्यम से धर्म होना बताया जा रहा था, जिन क्रियाओं को, जिन भावों को
धर्म नाम दिया जाता था, उसको तो यहाँ सिरे से खारिज कर देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे कि ये धर्म वर्म नहीं है, ये तो शरीर का कार्य है। जब शरीर तेरा नहीं तो इन क्रियाओं का करता तू कैसे हुआ? और धर्म शरीर करता है कि तू करता है? कि जब तू करता है धर्म तो तेरे में होना चाहिए, शरीर में कहां से हो? तो वो शरीर की क्रियाओं को बिल्कुल उड़ा देते हैं, बिल्कुल। और बहुत से लोग वो सुनकर के घबरा जाते हैं, बहुत से लोग उसको सुनकर से स्वच्छंदी हो जाते हैं, बहुत से लोग उसको सुन के द्रव्यानुयोग का निषेध करने लगे, विरोध करने लग जाते हैं। आया समझ में? इसलिए टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में दिया कि ये उपदेश जो दिया गया है ये किस मुख्यता से दिया, क्यों दिया, क्या उसका प्रयोजन है, और जो कहा है उसका गलत अर्थ मत ले लेना। ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में बहुत संतुलित रूप से टोडरमल जी ने हमारे सामने रखी है। क्या कहा? तहाँ व्यवहार धर्म का निषेध कीजिए। किसके लिए? कि जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे हैं और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहाँ उदास करी आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए है। ये कारण दे दिया ना। कौन से जीव के लिए था वो उपदेश? कि जिसने अभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई मंदिर आने से क्या होता, उसको तो यही कहा जाएगा कि तू तो आ भाई, मंदिर तो आ। अब जो मंदिर आता है और आकर के और चेहरा दिखा करके चला जाता है, तब फिर उसको कहा जाता है अरे भाई मंदिर आने से क्या होता है, कुछ वहां पे भगवान के सामने थोड़ी देर बैठ, थोड़ा उनका विचार कर, उनके स्वरूप का विचार कर, अपने स्वरूप का विचार कर, थोड़ा शास्त्राभ्यास कर, उसको ये कहा जाता है। किसको? कि जो आत्मानुभवन आदि में तो नहीं लगा और कोरे क्रिया कांड में ही जो मग्न है। गुरुदेव कहते हैं कि पोले पोले उठाते हैं आचार्य, पोले पोले उठाते हैं। हाँ बैठा है मिनट से पोले पोले उठा। हाँ, यहाँ पे तो अभी क्या है, टोडरमल जी अपने को बिल्कुल एक एक चीज स्पष्ट करके दे रहे हैं कि द्रव्यानुयोग की बातों को अन्यथा मत ले लेना या उल्टा मत समझना। पहले तो वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से, मतलब किस व्यक्ति के लिए ये उपदेश है। जो मुख्य रूप से निश्चय अध्यात्म का उपदेश दिया, वो किसको दिया है? वो स्वच्छंदी जीव जो पहले से स्वच्छंदी बना बैठा, उसको नहीं दिया है वो उपदेश। वो उपदेश उसके लिए कि जो बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न है। देखा था ना अपन ने, क्रियाकांड की धमार में व्यस्त हो रहे। क्या पंचाष्टि काय संग्रह की गाथा है, आखिरी गाथा, उसमें वहां आचार्य देव ने शब्द का प्रयोग किया कि क्रियाकांड की धमार में है, उस धमाल में लगा हुआ और आत्मानुभव का उपाय नहीं करता, आत्मानुभव की कोशिश ही नहीं करता। अभी ये अपने को विचार करना चाहिए। क्या अपन अपने ऊपर ये लगा करके देखें कि क्या हम भी इसी श्रेणी के तो नहीं है? बोलो क्या करते हैं अपन? कह रहे बहुत बढ़िया, अपना तो सुबह से शाम तक बहुत शानदार काम चलता है। सुबह सुबह मंदिर हुआते हैं, मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, भगवान की विनय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रतादि कर लेते हैं। दिन भर मोबाइल में चलता रहता है, प्रवचन स्वाध्याय वगैरह ये चलता रहता है। मुझे बताओ इसमें से आत्मानुभवन का उपाय क्या किया है? आत्मानुभवन का उपाय क्या किया? कि आत्मानुभवन का उपाय स्वाध्याय करते रहे, इसका नाम नहीं आत्मानुभवन का उपाय। तो अच्छा, स्वाध्याय आत्मानुभव का उपाय नहीं है कि यहाँ से वो रास्ता मिलता है। ये आप रास्ता पढ़ रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति, वो जो बोर्ड लगे रहते हैं ना कि कोटा 90 किलोमीटर, जयपुर 300 किलोमीटर और ये इतने किलोमीटर, अब वो जाकर के उस बोर्ड को पढ़ रहा है बस। नहीं बात समझ में? हम उस बोर्ड के पास जाकर के सिर्फ वो पढ़ रहे हैं कि कोटा इतनी दूर, जयपुर इतनी दूर, दिल्ली इतनी दूर और वो आगरा इतनी दूर, बस ये पढ़ रहे हैं। तो कर तो रहे, ये उपाय हो तो रहा, और क्या है, ये उपाय हो तो रहा। जैसे स्वाध्याय के बाद बोलते हैं ना, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, तो रोज बोलते ना चैतन्य का स्मरण करते हैं ना, हम रोज बोलते हैं। कह रहे वो तो प्रेरणा मिली है कि चैतन्य का स्मरण करो, कर कहाँ रहा है? बात समझ में आ रही है? जे जीव आत्मानुभव के उपाय को न करें। और थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात ली थी, क्या कि दिन भर का जो अपना प्रोग्राम देख लिया अपन ने, सुबह से लेके शाम तक हम ये दिन भर चलता रहता है साहब हमारे। अभी ये सुन रहे हैं हम, स्वाध्याय सुन रहे हैं, इसके बाद दूसरा चालू कर लेंगे, उसके बाद तीसरा चालू कर लेंगे, उसके बाद चौथा चालू कर लेंगे, और हम तो 24 घंटे में से 20 घंटे तो स्वाध्याय सुनते रहते हैं। क्या सोते सोते भी हमारे तो कानों में पड़ती है और उसको सुनते सुनते ही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तब भी चालू मिल जाती है। ये आत्मानुभवन का उपाय है।
ये है दूसरा, बाह्य क्रिया कांड विषय मग्न है। मतलब ध्यान और चिंतन की बात है ना, ध्यान तत्व और चिंतन। चिंतन, भाई बाहर में तो एक ही उपाय है, तत्व विचार तत्व चिंतन। जो पढ़ा है सुना है उसका वो जो चिंतन चले, तत्व विचार चले, उसका नाम आत्मानुभवन का उपाय है। और कौन सा उपाय होता है बताओ, कौन सा उपाय है? कहने को तो ये सारे ही उपाय हैं, भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय है, व्रत आदि, ये सब उपाय हैं कहने के लिए, लेकिन वास्तव में उसका वो चिंतन नहीं चलता है तो ये तो क्रियाकांड है पूरा। ये क्रियाकांड की धमार है। ऐसे ही अभी हम लॉकडाउन से इस धमार में व्यस्त हो गए हैं। बिल्कुल कैसे व्यस्त हो गए, दिन भर यही 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 चलता है बात। कह रहे उसमें से विचार कब करता है चिंतन कब करता है कि कोरा सुनते ही सुनते रहते हैं हम। कितनी बार अपन ने ये बात की, बाबूजी तो खूब कहा करते थे, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो, फैलाओ मत, विस्तार मत दो ज्यादा, मत पढ़ो ज्यादा, मत सुनो ज्यादा, कम पढ़ो लेकिन विचार ज्यादा करो, तत्व विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, है ना। वो चिंतन ही दृढ़ होता होता श्रद्धान बनता है, वो चिंतन ही अनुभव की तरफ ले जाता है, आत्मानुभव की तरफ ले जाता है। अब चिंतन होता नहीं है और कोरी रीडिंग 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 हो जाती है, ये थ्योरी है सिर्फ, प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है। ये सिर्फ वो बोर्ड पढ़ना है, कोटा इतने दूर, जयपुर इतने दूर, दिल्ली इतनी दूर, गया तो है नहीं, एक कदम तो चला नहीं, और क्या सोचता है कि हमने तो आत्मानुभव का उपाय कर लिया, हमने तो दिल्ली जाने का उपाय कर लिया। कि क्या उपाय किया, आज तक कितना आगे बढ़ा, कि रोज हम उस बोर्ड के पास जाते हैं और रोज उस बोर्ड को देख करके आ जाते हैं। बस ऐसे ही ये बोर्ड है, जिनवाणी क्या है, ये साइन बोर्ड है। जिनवाणी क्या है, ये जो बातें लिखी हैं ये क्या है, हम जो बातें करते हैं ये क्या है, ये तो साइन बोर्ड है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, हो गया है हो गया चैतन्य का स्मरण। बस ये बोल तो लिया है कि बोलने से स्मरण नहीं होता, उसका विचार करे शांति से बैठ करके, 5-10 मिनट कम से कम इतना तो बैठे। हमारे टाइम टेबल में वो चीज शामिल ही नहीं है। अकेला रहना पसंद नहीं, चुपचाप बैठना पसंद नहीं है आजकल के व्यक्ति। कुछ ना कुछ तो क्या करूं क्या करूं, 5-10 मिनट भी खाली नहीं बैठा जाता। नहीं तो आजकल तो कह देंगे कि मैं तो 24 घंटे रह सकता हूँ अकेला, बस मोबाइल दे दो मुझे तो अकेला बैठा रह जाऊं। कह रहे तू सब चीजें छोड़ करके, सब तरफ से उपयोग हटा करके क्या, और अब तो ये कहना पड़ेगा कि जिस कमरे में कोई मोबाइल वोबाइल कोई साधन नहीं हो, ऐसे साधन में वहां जाकर के बैठ करके और थोड़ा सा तू तत्व विचार कर, चिंतन कर, जो पढ़ा है उस पर विचार कर, कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। तो वो यहाँ से नहीं निकल के आएगा, वो ये जिनवाणी में से भी नहीं निकल के आना, पूजा पाठ और दूसरी जो बातें उनसे तो नहीं निकल के आना, लेकिन ये तो जिनवाणी से भी निकल के आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो ऐसे के ऐसे हम वर्षों तक पढ़ते रहेंगे, वर्षों से पढ़ते आए हैं, आया समझ में, और पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र निकल जाएगी। कदाचित पढ़ते पढ़ते ही कोई आयु पूरी हो जाए तो क्या सोचते लो, अरे बहुत अच्छा मरण हुआ उनका, तो बहुत अच्छा मरण हुआ शास्त्र पढ़ते पढ़ते। अरे पढ़ते पढ़ते में अच्छा नहीं है, अच्छा तो यह है कि विचार क्या चल रहा है उस समय, तत्व विचार पूर्वक अगर मरण हो तो काम का है, आत्मानुभव पूर्वक मरण हो तो जोरदार काम है। तत्व विचार भी चल रहा हो, विचार चलते चलते भी मरण हो तो उसको थोड़ा अपन ठीक कहें, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आया समझ में? बहुत से लोगों के दिमाग पढ़ते में ऐसा पढ़ते चलता भी है, तो शुभ भाव ही होंगे ना। जरूरी नहीं है पढ़ते पढ़ते आप जाने कहाँ पहुंच जाओ, कोई जरूरी थोड़ा, गारंटी है इस बात की है? अरे लोग तो पता नहीं कहाँ मंदिर में पूजा करते करते वो घर पे चढ़ी हुई दाल याद आ जाती है महिलाओं को क्या तो क्या गारंटी है पढ़ते पढ़ते वो आवे ही सही ख्याल। ये तो अपने ऊपर है कि हमारा तत्व विचार कितना गहरा है, हम कितना उसको समझने की कोशिश करते हैं या कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं, उसके ऊपर है। पढ़ते पढ़ते वो विचार आवे जरूरी नहीं है ना। मंदिर में हर कोई घुसे तो भगवान का भक्त ही हो ये जरूरी नहीं है, चोर भी घुसते हैं मंदिर, समझ में आई बात है ना। तो ऐसा किसी के दिमाग में हो कि मंदिर में मरण हो तो बहुत अच्छा, तीर्थ क्षेत्र में मरण हो तो बहुत अच्छा, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उपसर्ग जयी मुनिराजों को देखो ना, जिनके उपसर्ग हुए वो अंतर्गत केवलियों को देखो ना, कहाँ कहाँ मरण हुआ। कोई तो बाघिन के पेट में, कोई वो सिगड़ी से जलते हुए, किन्हीं को कीचड़ में गाड़ दिया गया, किन्हीं को समुद्र में फेंक दिया गया, किन्हीं को वो पछीड़ दिया, उस चट्टान पर पछीड़ दिया ऊपर से उठा करके गंता। तो फिर उनका तो मरण खोटा हो गया है।
जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, है ना? इसी जगह ग्रंथ से में कोई फर्क नहीं आखिरी में समाधि मरण जो गुमानी राम जी ने लिखा, उनके बेटे ने, वो इसीलिए लिखा कि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि समाधि नहीं हुई टोडरमल जी साहब की, तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि समाधि यानी क्या, क्या उनका मरण यदि हाथी के नीचे हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि समाधि नहीं हुई है। तो पड़ता। मतलब हाँ, इसलिए उन्होंने ये समाधि मरण का जो चैप्टर गुमानी राम जी ने लिखा, उनके पुत्र ने, वो इसी रेफरेंस में तो लिखा उनने कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इसी रेफरेंस में लिखा, वो तो सहज रूप से मतलब लिखने का भाव आ सकता है, हो सकता है ये कारण भी रहा हो, लेकिन कुछ पक्का ऐसा नहीं कह सकते कि उसी इसी वजह से लिखा, क्योंकि लोगों ने प्रश्न उठाए, ये बात कहाँ आई? ऐसा कहाँ है कि लोगों ने प्रश्न उठाए टोडरमल जी की मृत्यु पर? हाँ नहीं, ऐसा गोदा जी के प्रवचन में अभी आया था, अभी चल रहा था ना उनका आखिरी में, कि उन्होंने अच्छा अच्छा। इसीलिए उनको लिखना पड़ा कि भाई लोगों ने हाँ। बोला कि इनका मरण तो समाधि मरण नहीं है, ये इस तरह नहीं से नहीं, ऐसा प्रश्न कहाँ उठा, ऐसा प्रश्न तो नहीं उठा, क्योंकि जो बुद्धि विलास ग्रंथ भी आता है ना, बुद्धि विलास ग्रंथ माने बखत राम शाह का, जो कि विपरीत थे, टोडरमल जी के एक तरह से विरोधी जैसे थे, लेकिन उनके मरण पे उन्होंने भी खेद व्यक्त किया, आखिरकार विद्वान थे, है ना, मतलब साथी थे ना एक तरह से, तो वो भले ही विपरीत हो, भले ही बीसपंथी हो, लेकिन तो भी उन्होंने खेद व्यक्त किया, और उन्होंने तो बहुत अच्छा ही बताया। ऐसी बात कहाँ कहीं आई हो तो मतलब मेरे देखने में नहीं आई कि कहीं पर लोगों ने इस तरह के कोई ऑब्जेक्शन उठाए हों। विचार आया होगा, मतलब एक ये लिखित रूप में नहीं है, एक मतलब एक हो अपेक्षा, सकता है ना, असंभव बात तो नहीं है ना, असंभव, हाँ, ये मतलब, असंभव बात नहीं है, हो सकता है वो। हाँ इसलिए। बाकी इसमें खास चीज तो ये है, वो जो मरण की बात थी, उसमें खास बात यही ध्यान रखने की है कि वहां विचार क्या चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सी कितनी आयु में मरण हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह मरण हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन लोग थे, किनके बीच में मरण हुआ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में ही बात? फर्क पड़ता है कि उस समय पर आप क्या कर रहे थे, उस समय पर आपके विचार क्या चल रहे थे, आत्मानुभव की प्रक्रिया थी या नहीं थी, उससे फर्क पड़ेगा, है ना? वो तो खैर मरण की बात हो गई, अपनी तो बात थी ये आत्मानुभवन का उपाय, इस पे बात कर रहे थे बंधु, क्या कि जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, बाहरी क्रियाकांड की धमार में, ये शब्द मेरे नहीं है, ये क्रियाकांड की धमार में नहीं बोल रहा हूँ, ये अमृत चंद्राचार्य ने पंचास्तिकाय संग्रह की आखिरी गाथा की टीका में लिखी, पहले भी अपन ने चर्चा की है इस बारे में, है ना? सातवें अधिकार के समय शायद बात आई थी। 172 नंबर की गाथा है। 172 आखिरी गाथा, और क्या, आखिरी गाथा है, पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है, बहुत सुंदर, वहां पे आखिरी प्रकरण तो जबरदस्त है। वहां क्या लिखा मालूम है? उन्होंने कहा कि जिसकी शास्त्रों में बुद्धि वर्तती है उसका मोक्ष दूर तर है। लो, उल्टा क्या 170 है वो 170 है, उसके आसपास हाँ। वही प्रकरण चल रहा है, निश्चयाभास व्यवहाराभास का प्रकरण वहीं खड़ा हुआ था पहले, उसी चीज को डेवलप करके टोडरमल जी ने यहाँ पर विस्तार से बताया। क्या लिखा कि जिस साधु की बुद्धि शास्त्राभ्यास में वर्तती, मतलब शास्त्रों में जिसकी बुद्धि रम रही है उसका मोक्ष दूर तर। अब कोई तो सोचे ये क्या लिख दिया आचार्य देव ने, कहीं तो अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं और ये छुड़ा रहे हैं। अरे वो किस व्यक्ति के लिए बात थी? वो थी कि जिसको आत्मानुभव की प्राप्ति है या आत्मानुभव जो कर सकता है, अब वो आत्मानुभव का काम छोड़ करके शास्त्रों में लगता है तो वो कहाँ जाएगा? तो क्या दुर्गति होगी? कि दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन मोक्ष छूट गया ना, है? मोक्ष दूर तर है। मान लो सर्वार्थ सिद्धि भी हो गई, सम्यक दृष्टि भी और सर्वार्थ सिद्धि भी हो गई, तो 33 सागर दूर हो गया ना मोक्ष, है? इतने लंबे समय के। अभी अगर ये इसमें नहीं लगता और आत्मानुभव करता और आत्मानुभव पूर्वक ही देह का त्याग होता, केवल ज्ञान पा लेता, तो अभी मोक्ष हो जाता। लेकिन ये तत्व विचार में, विचार भी तो विकल्प ही है ना, इन विकल्पों में उलझ करके इसने अपने मोक्ष को दूर कर लिया, दूर तर कर लिया, ऐसा ऐसा वहां पर है। 170 नंबर का था पंचास्तिका संग्रह। तो यहाँ जो ये बाह्य क्रियाकांड लिखा है, बाह्य क्रियाकांड का अर्थ अकेला वो व्रत उपवास इत्यादि नहीं है, वो स्वाध्याय की जो क्रिया क्रिया इस क्रिया को भी शामिल कर लेना। ये जो आप दिन भर मोबाइल में सुनते हो उसको भी शामिल कर लेना, ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इसको भी शामिल कर लेना, क्योंकि आखिरकार है तो थ्योरी की बातें, प्रैक्टिकल कहाँ किया। मैं तो कितनी बार ये बात कहता हूँ, है ना, कि ये जो हम 2-3 बार करते हैं दिन में 2-3 घंटे, ये स्वाध्याय नहीं। हम सोचते हैं कि हमने स्वाध्याय कर लिया, हम 3 घंटे स्वाध्याय करते, ये नहीं है स्वाध्याय, ये तो स्वाध्याय की थ्योरी है। प्रैक्टिकल तो तब होगा कि जब आप भोजन बना रहे होंगे,
जब आप भोजन कर रहे होंगे, जब आप नहा धो रहे होंगे, जब आप तैयार हो रहे होंगे, अपने ऑफिस जा रहे होंगे, ऑफिस का या व्यापार का काम कर रहे होंगे, तब उस स्वाध्याय का प्रैक्टिकल होता है। यहां बैठ के तो पूरी थ्योरी होती है ना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, ये बोला जाता है। यहाँ स्मरण तो तब होगा ना बाकी के 23 घंटों में है। ये 24 घंटों में से जो 1 घंटा ये विचार किया, मतलब ये बात करी, इसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? इसका प्रैक्टिकल तो बाकी 23 घंटों में होगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, है ना। जो अपन पढ़े कम से कम उसका विचार करें, उस विचार को बढ़ाते हुए आत्मानुभव की प्रक्रिया की तरफ जाने का प्रयास करें, तब जाके इसकी सार्थकता है ये शास्त्राभ्यास की। नहीं तो ये भी बाह्य क्रियाकांड की तरह हो जाएगी बात। सही बात समझ। देखो ये बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। आप पूजा में भी बोलोगे जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती, और स्वाध्याय में भी यही पढ़ोगे कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, सब अपने अपने अनुसार ही परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमित कराता नहीं, कोई किसी के अनुसार। तो बोलो पूजा में भी वही बात पढ़ी आपने, स्वाध्याय में भी वही बात करी, तो आखिरकार तो एक जैसी बातें हो गई ना, अगर विचार नहीं किया तो। वहां भी आपने उसका प्रयोजन पूरा नहीं किया, यहाँ भी प्रयोजन पूरा नहीं किया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ऐसे जीवों के लिए क्या, जो उसका असली भाव नहीं पकड़ते, जो उसका असली प्रयोजन पूरा नहीं करते, उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि ये व्यवहार धर्म किसी काम का नहीं, तुम्हारा कुछ काम का नहीं, सब व्यर्थ है, व्यर्थ। कि आज तक तुमने वर्षों तक जो ये करते आए हो, हैं, इतनी पूजाएं करी, इतने विधान करे, इतने व्रत उपवास करे, शास्त्रों का अभ्यास किया, सब व्यर्थ है तुम्हारा। तब जाकर के आचार्य को ये कहना पड़ता है कि कह ही रहे कि वास्तव में व्यर्थ है। कि एक तो जैसे झिड़कने के लिए, थोड़ी सी फटकार लगाने के लिए कहते हैं, कह रहे सब बेकार तुम्हारा, तो कुछ ना कुछ तो फल तो होगा ना, है? वो कह रहे हैं कि वास्तव में व्यर्थ मानना। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रयोजन था आत्मानुभव, वो आत्मानुभव नहीं कर रहा है, उस आत्मानुभव की तरफ नहीं लग रहा है। तो बोलो ये कर करके इसने क्या किया, इतने वर्षों तक क्या किया? क्या लिखा? जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, मग्न बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न है, तिनको तहाते उदास करी। लो आचार्य देव वहां से छुड़ाना चाहते हैं। किससे उदास कर रहे हैं? उस पूजा से, उस भक्ति से, उस दान से, व्रत से, शील से, संयम से, यात्रा से इत्यादि उन सब चीजों से उदास कर रहे हैं आचार्य देव। कह रहे उदास करके क्या कराना चाह रहे हैं ये भी तो देखो। तहाते उदास करी आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए है। किस लिए? किस लिए? आत्मानुभवन आदि में लगाने के लिए, आत्मानुभवन आदि में लगाने के लिए उन सबका हीनपना दिखाते हैं। कह रहे देखो यहाँ तो लिखा है ये सब पूजा वगैरह ये सब आश्रव का कारण है, ये सब बंध का कारण है, ये है, इतना लिखा है, बताओ। हम तो पढ़ पढ़ के घबरा जाते हैं। पुण्य को है कह देते हैं आचार्य, तो हम तो विरोध खड़ा कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? पुण्य को है कह रहे हैं, आप निषेध करो इनकी बातों। कह रहे कौन कह रहा है पुण्य को है? वहां जाके पढ़ो, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है 144वीं गाथा के बाद, पुण्य पाप अधिकार है ना समय सार जी में, वहां देखिए वहां क्यों पुण्य, पुण्य को है के दिया, पुण्य को है के दिया। क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम उस पुण्य के चिपक गए, उसके आगे नहीं बढ़े। कह रहे छोड़ इस साइन बोर्ड को देखना। कह रहे साइन बोर्ड को बेकार होता रहे हो आप, कि तू साइन बोर्ड की उसी की सुन खान कर रहा है। वहां क्या लिखा है वही पढ़ पढ़ करके रोज आ जाता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ता। छोड़ इसको देखना, आगे बढ़, ये कहना चाह रहे हैं। अटकने का निषेध है, अटकने। हाँ उसमें अटकने का निषेध है, आया समझ में? क्योंकि ये अटकता है वहां पर, और अटक करके उसका जो मूल उद्देश्य था, मूल प्रयोजन था, वो पूरा नहीं होता, उसे भूल जाता है। तो जो जीव आत्मानुभवन का उपाय नहीं करते और व्रत बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न रहते हैं, है ना, तिनको तहाते उदास करी, उनको वहां से उदास करना जरूरी है। तो आचार्य देव उसकी हीनता भी दिखाएंगे। वो कह देंगे ऐसा पुण्य हमें मत हो, ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरकार क्या होगा इस पुण्य से? इस पुण्य के उदय से मिलेगी वो भोग सामग्री, वहां अनुकूलता मिलेगी, और अनुकूलता में हम अटक जाएंगे तो ये जो अभी सम्यक दर्शन आदि ये प्राप्त हुआ था ये सब नष्ट हो जाएगा, महादुख संकट निकट है, ऐसा पुण्य हमें मत हो। लो
कि इससे क्या होगा कि इससे पुण्य बंधता है, पुण्य बंधता है, उसके फल में अनुकूलता मिलती है, अनुकूल में व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है। पागल हो जाता है माने वहां पे कुछ कषाय इसकी बढ़ने लगती है, अपने आप आत्म स्वभाव से दूर हो जाता है। तो ऐसा पुण्य किस काम का? और ऐसा पुण्य जिसके कारण होता है वो क्रिया किस काम की? समझ में आई बात? अरे ये सारी की सारी चीजें छुड़ा रहे हैं क्या? है कि हाँ मत घबराओ, द्रव्यानुयोग में इन सब बातों का निषेध भी आएगा। पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय यात्रा दान जप तप संयम नियम सबका निषेध आएगा। क्यों आएगा? पाप में लगने के लिए? कि पाप में लगने के लिए नहीं आएगा, वो आएगा आगे बढ़ने के लिए। ये जो साइन बोर्ड का निषेध किया है कि तू अब साइन बोर्ड को देखना छोड़ और आगे बढ़, रास्ते पर लग, इसलिए वो निषेध आएगा। समझ में आ रही बात है ना? क्यों रे देखो देखो इन सबका निषेध कर दिया, निषेध कर दिया तो क्या पाप का पोषण किया क्या है? आया समझ में? अब जिनके दिमाग में पक्ष पड़ा रहता है ना, वो तो क्या सोचते हैं, अरे देखो ये तो पुण्य का निषेध कर रहे हैं, पुण्य का निषेध कर रहे हैं मतलब पाप में लगा रहे हैं। अरे भैया तीन चीजें हैं, तीन चीजें। पुण्य को छोड़ा है तो अभी दो रास्ते बाकी हैं, या तो शुद्ध भाव या पाप। पाप में जाने की तो कोई प्रेरणा है नहीं, वो तो शुद्ध भाव की तरफ ले जाना चाह रहे हैं आचार्य। समझ में ही बात? तो बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहां से उदास करी, आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए। व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट किया जाता है, मतलब उनको हीन दिखाया जाता है। व्रतशील आदि में कौन कौन आ गए? आपके व्रत उपवास जाप पूजा पाठ भक्ति है और विधान पंच कल्याणक। अच्छा, और स्वाध्याय कि स्वाध्याय भी है ना, जिसको आप स्वाध्याय कहते हो, ये पढ़ने को ये चर्चा को, ये सब भी उसमें शामिल होगा। यात्रा दान वगैरह सब, मतलब जिसको भी आप धर्म की क्रिया समझते हो उन सब का निषेध कर दिया जाएगा। वो शुभ भी दो प्रकार का बताया ना, एक शुभ शुभ ही रह जाने वाला है, ये सारा शुभ शुभ ही रह जाने वाला है, और एक शुभ शुद्ध की ओर ले जाने वाला है। तो आचार्य वो शुद्ध की ओर ले जाने वाले शुभ की शुभ में जोड़ना चाहते हैं, और शुभ में रह जाने वाले को निश्चित उससे हटाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ आया? हाँ ऐसा ना, शुभ जैसे दो प्रकार का है, शुभ क्रिया है, ये सब जो शुभ क्रिया है वो शुभ ही रह जाने वाली जो क्रिया करते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सारे शुभ का प्रयोजन एकमात्र शुद्ध की प्राप्ति। कोई से भी शुभ का आप बताओ, कोई से भी शुभ का नाम लो, उस पर है अपन तो घटित करके देखते हैं। प्राप्ति है, लेकिन यदि हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तो शुभ ही रह जाने वाला है। तो ये वो तो मतलब ये भी रह जाने वाली है, वो तो ये इसी स्वाध्याय भी रह जाने वाली है। इसी की तो कह रही हूँ मैं कि ये सब हाँ शुभ ही रह जाने वाला है, जब तक वो हाँ शुद्ध मतलब चिंतन मतलब ध्यान और उसका चिंतन का वो विषय नहीं ठहराएंगे जो शुद्ध की ओर ले जाने वाला है, तब तक ये सब शुभ ही क्रियाएं हैं। हाँ, तो सारी ये जो हाँ शुभ भाव हैं, ये शुभ भाव तो शुभ भाव ही हैं। अब इसमें यह है कि हम इनका ग्रहण करके और इनसे अभिप्राय की अपने प्रयोजन की पुष्टि किस तरह से करते हैं, है ना? बाकी वो कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, वो जो आपने कहा कि शुभ दो तरह का, एक शुभ तो शुभ रह जाने वाला और एक शुद्ध की तरफ ले जाना वाला, ऐसा नहीं है। सारे शुभ भाव का प्रयोजन यही होता है कि ये अशुभ से तो छूटे और शुद्ध की तरफ जाए। हर एक शुभ भाव वो शुभ ही तभी कहलाएगा, उसके बिना शुभ नहीं कहलाएगा। इसको आप अगर इस तरह से कहते हैं कि जगत में दो तरह से पुण्य बंधता है ना, मैं इसको इस तरह से कहता हूं, हो सकता है आप वो कहना चाह रहे हो पुण्य दो तरह से बंधता है, एक तो शुभ भाव से और एक मंद कषाय से। मतलब शुभ भाव तो जो जैन है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, उसी के संभव है, क्योंकि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ करके, ठीक है। और मंद कषाय किसी को भी हो सकती है। मंद कषाय तो निगोदय तक को हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वो चक्रवर्ती का पुत्र बन गया। मंद कषाय किसी को भी संभव है ना। लेकिन शुभ भाव जो देवशास्त्र गुरु से जुड़ करके चलने वाला भाव, वो भाव तो जैन को ही संभव है। तो वो पुण्य दो तरह से बंधता है, ये व्याख्या जरूर चल सकती है ना। बाकी शुभ दो तरह का, ये बात मैंने नहीं सुनी पहले कभी कि शुभ दो तरह से, जो एक शुभ तो सिर्फ शुभ रह जाए और एक शुभ जो शुद्ध की तरफ चले, है ना। वैसा थोड़ा बैठता नहीं है, और उस पर विचार करेंगे, देखें। थोड़ा शुभ अंकल ने भाव में किया था शुभ भाव में जो दो भाग किए हैं, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, इसका हाँ। अर्थ इसको कैसे घटावे? देखो पापानुबंधी पुण्य तो वो मंद कषाय से जो हो रहा है वो भी पापानुबंधी पुण्य है। कैसा कि आपको
पुण्य बंधा और पुण्य के उदय में पंखा कूलर एसी वगैरह जो भी विषय भोग के साधन है वो सब मिले, ठीक है, तो उससे नया तो क्या बंधेगा कि नया तो पाप ही बन रहा है उससे, तो वो तो हो गया आपके पापानुबंधी पुण्य। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा है कि जैसे पुण्य के उदय में आपको ऐसे साधन मिले, ऐसी सामग्री मिले, ऐसे परिवारजन मिले, ऐसा सुयोग मिले, देवशास्त्र गुरु मिले जिनसे वापस से आप पुण्य बांध सको, उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो वो तो पुण्य और पाप की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, है ना। है तो आखिर में संसार का ही कारण दोनों ही। हाँ, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूं कि वो तो सारा का सारा संसार का ही कारण है। कैसा भी शुभ भाव, कैसा भी जिससे पुण्य बन रहा हो, कैसा भी शुभ भाव, चाहे मंद कषाय का भाव हो, आखिरकार तो संसार का ही कारण है। अरे तत्वार सूत्र के 7वें अधिकार में देखो ना, 7वें अध्याय में वो सारे जो व्रत आदि की चर्चा की है, व्रत आदि के बारे में बात की है, कौन सा अध्याय कहलाता है 7वां? आश्रव, आश्रव तत्व का है ना अध्याय वो, तो बोलो उनको आश्रव में शामिल किया कि नहीं किया? अब आश्रव कौन सा तत्व है आप ही बताइए, आश्रव कौन सा तत्व है? कि आश्रव तो हे तत्व में आता है, हे गे उपादेय अपन भेद करते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो संवर और निर्जरा को एक देश उपादेय कहते हैं, मोक्ष को उपादेय कहते हैं, पूर्ण उपादेय, और आश्रव और बंध को क्या कहते हैं? हे कहते हैं। और वहां आश्रव के प्रकरण में वो व्रतों की चर्चा है, नहीं है? तत्वार सूत्र 7वां अध्याय, अगर शंका हो तो देख लीजिए, वहां पे स्पष्ट रूप से कहा कि हे मतलब, हे का मतलब कि ये आश्रव है, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। अरे ये पूजा आदि का भाव दुखकार है, ये आचार्य देव यहाँ द्रव्यान योग में इस तरह से भी दिखाएंगे कि ये तुझे दुख देने वाला है आगे चल के। क्यों? क्योंकि इनके उदय में तुझे जो अनुकूलता मिलेगी तू उसमें अटकेगा, और अटकेगा तो फिर पाप बांधेगा और वापस से संसार में भटकता रहेगा, तो घूम फिर करके तो तुझे संसार की ही प्राप्ति होगी इनसे। इसलिए आचार्य देव उन सबका भी निषेध कर देते हैं द्रव्यान योग में। इसलिए जब द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ो, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, योग सार, परमात्मा प्रकाश हैं, और जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, ये तो मुख्य मुख्य ग्रंथों के नाम मैंने ले दिए आपके सामने, जितने भी ग्रंथ हैं, कभी ऐसा प्रकरण आए तो घबराना नहीं कि अरे आचार्य देव ने हमारे पूजा पाठ वगैरह सब निषेध कर दिए, ये करेंगे वो निषेध। क्यों? क्योंकि आखिरकार इनसे तो सीधे सीधे मोक्ष होने वाला नहीं है ना। पहले भी आपको ध्यान हो तो अपन ने पहले बात की थी, मोक्ष कौन सी क्रिया से होता है, कैसे निर्णय करेंगे कि मोक्ष में जाकर के जीव क्या करता है, वही क्रिया से मोक्ष होता भी। क्या कहा? मोक्ष में जाकर के सिद्ध भगवान अभी क्या कर रहे हैं, है ना, अच्छा, सिद्ध भगवान आत्मानुभव कर रहे हैं, है ना, और जब मोक्ष हुआ तब क्या कर रहे थे? क्या आत्मानुभव ही कर रहे थे। तो असली धर्म क्या कहलाएगा? ये बता दो, आज तक का कोई इतिहास में रिकॉर्ड ऐसा कि पूजा करते करते मोक्ष हो गया हो, भक्ति करते करते मोक्ष हो गया हो, व्रत उपवास करते करते मोक्ष हो गया हो, दान देते देते मोक्ष हो गया हो, स्वाध्याय करते करते मोक्ष हो गया हो? नहीं तो आप सोचो कि अरे स्वाध्याय की तो बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको तो उड़ा रहे हैं। अरे ये भी क्रिया ही है ना, इस पर चिंतन ना चले, विचार ना हो, तो ये भी तो वैसी क्रिया है। बोलो इन क्रियाओं से कोई मोक्ष हुआ किसी का आज तक? कि नहीं हुआ। इन सबसे आगे बढ़ करके आत्मानुभव करने पर हुआ, और मोक्ष होने पर भी यही काम लगातार कर रहे हैं, तो वही धर्म है वास्तव में, असली धर्म वही है। अरे एक और तर्क कि हम जो काम करते हैं वो धर्म है, या सिद्ध भगवान जो काम करते हैं वो धर्म है? आप विचार करके देखो ना, असली धर्म कौन करता है? हम करते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी करते हैं, अरहंत परमेष्ठी करते हैं? तो अरहंत सिद्ध क्या काम करते हैं और हम क्या काम करते हैं जिसको धर्म कहते हैं? तो विचार करके देखिए कि अरहंत और सिद्ध तो हमेशा आत्मानुभव ही करते रहते हैं, आत्मा में ही लीन रहते हैं, और हम ये बाहर के क्रियाकांड में, पुण्य की क्रियाओं में, शुभ की क्रियाओं में, इनमें लग करके हम क्या सोचते हैं? हमने बहुत धर्म कर लिया। पूछते भी तो है आपस में एक दूसरे से, धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, धर्म ध्यान क्या, और अच्छी पूजा वगैरह चल रही हो, मंदिर वंदिर जाना चल रहा हो, स्वाध्याय चल रही है, तो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा धर्म ध्यान में दिन बीत रहा है। अब ये बताओ असली धर्म क्या है? हम कर रहे हैं वो, या अरहंत सिद्ध करते हैं वो? एक और बात, एक और तर्क, अन्य मतों में और हमारे मत में, जैन मत में, कौन सी क्रिया ऐसी है जो अलग है? पूजा आप भी करते हो, पूजा हिंदू लोग भी करते हैं,
मुसलमान भी इबादत करते हैं, है ना, वो उनकी भक्ति है जैसी भी, ठीक है। यात्रा आप भी करते हो, यात्रा अन्य मत वाले भी करते हैं, यात्रा मुसलमान आदि भाई भी करते हैं, ठीक है। दान आप भी देते हो, दूसरे भी देते हैं, वो सब देते हैं, जितने भी मत वाले हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, सब देते हैं। एक क्रिया बताओ मुझे ऐसी, व्रत उपवास, ये व्रत उपवास आप भी करते हो, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, रोजे होते हैं, वहां नहीं होते? तो बोलो एक क्रिया का अंतर तो बताओ जिसको आप धर्म कह सको, जो जैन धर्म के पास है और किसी के पास नहीं है, वही कहलाएगी ना धर्म। तो बाकी क्रियाएं तो एक जैसी हैं, अंतर इतना है कि आप आपके भगवान को पूजते हो, वो उनके भगवान को पूजते हैं, आप आपके शास्त्रों को पढ़ते हो, वो उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, है ना। उससे सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होगा। सत्य असत्य का निर्णय तो कुछ ऐसे काम से होगा कि जिससे वास्तव में जीव सुखी हुए हो, जिससे वास्तव में वो मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, तब जाके निर्णय होगा कि हाँ इनका करना तो सच्चा और उनका करना सच्चा नहीं, तभी जाके निर्णय निकलेगा ना। तो घूम फिर करके एक ही बात सामने आती है, एक ही कार्य सामने आता है कि जिसको धर्म कहा जा सके। ये जो 2-3 तर्क अपन ने लिए ना, सब में आत्मानुभव ही सामने निकल करके आएगा। जितने भी आज तक सिद्ध हुए यही करते करते हुए, जितने भी सिद्ध हुए हैं वो यही काम कर रहे हैं। सिद्ध असली धर्मात्मा कि हम असली धर्मात्मा? विचार कीजिए, कौन है असली धर्मात्मा? कौन है? कि सिद्ध ही है, सिद्ध कर रहे हैं, असली धर्म का काम तो वही करते हैं। तो असली धर्म का काम वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि आत्मानुभव करते हैं। दूसरी बात, आत्मानुभव की महिमा और आत्मानुभव की बात जो जैन दर्शन में है, जैसा यहाँ बताया है, जिस तरह से आत्मानुभव की प्रक्रिया यहाँ है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये अंतर जैन धर्म का मुख्य रूप से है अन्य धर्मों से। समझ में आ रही है बात? नहीं तो आप कैसे कैसे बताओ, कैसे अलग निकलोगे उनसे, कैसे अलग सिद्ध होता है जैन धर्म? पूजा पद्धति, यात्रा, दान, स्वाध्याय यानी शास्त्र पढ़ना, व्रत उपवास करना, ये प्रत्येक मत वालों में, प्रत्येक धर्म वालों में है। जैन दर्शन में विशेष क्या कि जैन दर्शन में विशेष है आत्मानुभव। समझ में आई बात? विदेशी वो क्या नाम था उनका, जापानी था, एक जापानी, नहीं जर्मन का था, जर्मनी था वो, प्राकृत भाषा की जिन्होंने व्याकरण लिखी है ना, पिशल है, याकोवी है, ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बहुत अभ्यास किया जैन धर्म का, क्योंकि प्राकृत सीखनी थी ना इनको, तो प्राकृत सीखने के लिए इन्होंने जैन धर्म का बहुत अभ्यास किया और उन्होंने सार निकाला क्या कि जैन दर्शन को अगर एक शब्द में कहना हो तो क्या कि आत्मानुभव। आत्मानुभव जैन धर्म बहुत माने क्या रेफरेंस, कि आत्मानुभव है। गुरुदेव बहुत रेफरेंस देते हैं जर्मनी, जो भी आप देते हैं। हम लोगों ने तो पढ़ी है ना उनकी व्याकरण, प्राकृत पढ़ी है हम लोगों ने, प्राकृत से आचार्य करिए तो उस समय वो सब चीजें मालूम पड़ी है ना। हरमन था, याकोवी था, पिशल था, वेबर था, ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने प्राकृत की व्याकरण बनाने वाले विदेशी, बताओ है, शर्म आनी चाहिए। हम लोग प्राकृत पढ़ने में जी चुराते, वहां विदेश से आकर के, जर्मनी से आकर के लोग बाग, रशिया से आकर के प्राकृत पढ़ के जा रहे हैं, वहां प्राकृत की यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, वहां प्राकृत पढ़ रहे हैं, और हमको तो प्राकृत के ग्रंथ पढ़ने में मौत आती है। समझ में ऐसी विचित्रता हो गई कि जैनों को अपनी भाषा के प्रति गौरव नहीं है। और अब तो और ज्यादा हालत खराब है, अब तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। क्या हिंदी की कक्षा भी अंग्रेजी में शुरू की जाती है? आया समझ में? ऐसे ऐसे व्यंग्य है, अब तो क्या कहें। देखिए चलिए, तो वो सारी बात तो दूसरी है, खास बात यह है कि अभी इस समय में शुद्धोपयोग तो बिल्कुल भी तो नहीं हो पा रहा है अपने गृहस्थी में। किसने कहा शुद्धोपयोग नहीं बनता है ना अभी? शुद्धोपयोग क्यों नहीं बनता? इतना गृहस्थी में संभव नहीं है क्या? ये आगे प्रश्न आएगा, इसमें आएगा। एक पॉइंट ये भी है, द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान में शायद मेरे ख्याल से छठा बिंदु आएगा। ये अगले पेज पे देखो आप, 285 पेज पर नीचे है ना, उसके बाद आएगा आपके 286 पर ऊपर देखोगे ना, उसमें मिल जाएगा आपको जवाब। 286 पर ऊपर दिया है वो शुद्धोपयोग का, वो आएगा, अपने प्रकरण है ना, ध्यान है मुझे, वो लेंगे अपन चर्चा। शुद्धोपयोग कैसे बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता तो आचार्य देव पागल थे क्या जो लिख गए? आचार्यों ने लिखा, शुद्धोपयोग की प्रेरणा दी तो क्यों दी? असंभव का काम करने की प्रेरणा क्यों देते?
ये अपने को सोचना चाहिए। जब अपने दिमाग में ऐसा प्रश्न हो या कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे अपने सामने, कह रहे तुम फालतू की बातें करते रहते हो, उपयोग अनुभव की कोई होता है क्या आज के जमाने में? कोई होता है क्या शुद्धोपयोग? कह रहे भैया नहीं होता, तो फिर वो आचार्यों को क्या हो गया था जो लिख गए? लिख तो गए। उन आचार्यों ने ऐसी क्या पढ़ी कि मैं इसको असंभव काम बता दूं? वो क्या मजे लेना चाहते थे क्या हमें? नहीं, उनने तो सही लिखा बिल्कुल, पर अपना बनावे कैसे, क्या करे इतना ऐसे, तो जाके ये तत्व शुद्धोपयोग विचार थोड़ा ही बहुत। एकमात्र उपाय है। तत्व विचार के लिए समय निकालना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, जरा सा भी समय मिलता है और हम उपयोग को कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं, हाँ कहीं लगा। पे भी लगाना चाहते हैं, कहीं पे भी। हाँ और कुछ नहीं तो चलो देखें क्या क्या आया मोबाइल में, क्या आया कि मैं तो हाँ धार्मिक ग्रुप ही देखूंगा भले, लेकिन धार्मिक भी क्या क्या आया देखें। हाँ, मैं यही एक बात करते। आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ, एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आप ये जो किताब खोल करके, ग्रंथ खोल करके आप पढ़ते हो, वो 5 मिनट आप एक पेज पढ़ो, और वही पेज आप जो मोबाइल में कोई मैसेज करके किसी ने भेजा हो वो आप पढ़ो, आप खुद अंतर देख लेना कि उसका असर होता है या नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं होता। मेरी ये स्पष्ट मान्यता है। पिछले अब कितने 5-6 साल तो हो गए अपने को सोशल मीडिया पर जुड़े हुए सब लोगों हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलाते चलाते। और शुरू में तो हाँ, बहुत अच्छे लगते थे वो मैसेज। ये बताओ कल क्या पढ़ा था आपने मैसेज, अब याद है अच्छे आपको? नहीं। हाँ नहीं। कल क्या पढ़ा, आज सुबह क्या मैसेज पढ़ा, कुछ धर्म की बात पढ़ी, याद है आपको? नहीं रहेगी नहीं याद, ये मेरी नहीं। गारंटी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बस आगे बढ़ाते जाना, क्या आया क्या आया क्या आया क्या आया है, वो मैसेज आगे बढ़ाते जाना। देखो हमारा उपयोग जो है ना वो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है इतना कि इतनी बातें अपन चलती हुई बातें पकड़ सके। तो हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जो हमारे ज्ञान का विषय हो, वो स्थिर होना चाहिए। अब चक्कर क्या है कि हम हमारे ज्ञान का विषय बनाते हैं उस अस्थिर को। वो सब मैसेज वगैरह अस्थिर ही तो है, वो बदलते हुए तो है, वो चलती हुई चीज है, उसमें उपयोग स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए वो असर नहीं करता। और ग्रंथ आप सामने लेकर के बैठो, एक ही लाइन पर आप आधे घंटे विचार करो, हमारा वो ऑब्जेक्ट स्थिर हो गया। ज्ञान चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्थिर हो गया। यहाँ पे उपयोग को स्थिर रखना पड़ रहा है और वो ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वो असर नहीं डालता। इसलिए ज्यादा मत उलझो उसमें, स्पष्ट कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। क्या अब ये तो मजबूरी में अपना ये चालू हो गया ऑनलाइन वगैरह का स्वाध्याय, ठीक है, इस बहाने भी अगर अभ्यास हो जाए, इस बहाने भी हो जाए तो ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है यहाँ? गड़बड़ वहां होती है कि मुझे एक से चैन नहीं पड़ता। एक से चैन नहीं पड़ता माने कि मैं तो ये एक हो गया, अब दूसरा, अब तीसरा, अब चौथा, वो कंटिन्यू चलता रहता। देखो समय हो रहा है अपना, बाबूजी की बात कह करके समाप्त करूंगा। वो ये कहा करते थे शिविरों के बारे में, पहले भी मैंने आपको बताया है, वो तो कंटिन्यू 2 कक्षा के भी पक्ष में नहीं होते थे, कंटिन्यू 2 कक्षाओं के पक्ष में नहीं होते थे। वो कहते थे ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय नहीं है, भैंसे नहीं है, ये बेल नहीं है। बेल शब्द का प्रयोग करते थे, क्या मतलब कि बोझा डाले ही जाओ। अभी तो कर्णानियोग की हो गई, अब चरणानियोग आ गया, अब द्रव्यानियोग आ गया। वो आगे आगे जो बात आती जाती है वो पीछे पीछे की बात को साफ करती जाती। अभी आप पढ़ोगे कि आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है, और इसके बाद ही पढ़ोगे, कर्णानियोग पढ़ने लग जाओगे तो वहां जाएगा कि कर्म ने ऐसा किया और जीव ने ऐसा किया, यह जाएगा, वो साफ हो गई। या कर्णानियोग पढ़ करके फिर अध्यात्म पढ़ोगे तो कर्णानियोग की बात साफ हो जाएगी। चरणानियोग की बात पढ़ोगे कि भैया ऐसा करना ऐसा नहीं करना, पुण्य भाव करने हैं, शुभ भाव करना है, शुभ भाव नहीं करना है। यहाँ आकर के द्रव्यानियोग पढ़ोगे तो फिर यहाँ तो बिल्कुल उड़ा दिया, क्या असर करेगी वो बात, ये बताओ। इसलिए उपयोग को थोड़ा विराम दो। जो आप कह रहे हो ना, क्या कैसे करें कैसे करें, कि आप उसको थोड़ा सा समय तो दीजिए। अब गड़बड़ क्या है, हम समय नहीं देना चाहते। हमें 5 मिनट भी मिलता है तो हम कुछ ना कुछ, कि क्या करें, बैठे बैठे लो फोन ही लगाओ रे, हैं, रिश्तेदारों को फोन ही लगाओ, और कुछ नहीं। तो कि 10 मिनट का टाइम है अभी खाने में, क्या करूं बैठे बैठे कि 10 मिनट चलो कुछ कुछ देख ले, मैं कुछ कुछ फोन पर बात ही कर ले, कुछ और ही कर ले, यूट्यूब चला करके कोई वीडियो ही देख ले। तो सारे उपयोग की बर्बादी वहां कर देते। 10 मिनट मिले ना तो 10 मिनट शांति से बैठ करके तत्व विचार क्यों ना करें, हैं? वो कामी पुरुष काम से मन कम करता है, उसका चिंतन ज्यादा करता है। वैसे कामी पुरुष का उदाहरण बिल्कुल दिया वैसा था। का वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। दिन भर जो काम करने हैं उनकी योजनाएं और उनके कामों में तो पूरा दिमाग वहीं पे हम व्यस्त कर देते। इसलिए समय निकालना पड़ेगा। आप कह रहे हो ना कैसे हो, कि आज तक प्रयास क्या किया अपन ने, ये बताओ। अपन पूछते हैं कैसे हो, लेकिन कैसे हो करने के लिए अपन ने क्या किया? अपन 5 मिनट भी तो शांति से नहीं निकालते। कुछ भी होगा तो अरे चलो 5 मिनट बच रहे, पाठ करने लग जाओ। मैं कह रहा हूं मत करो कुछ भी, कुछ भी मत करो का मतलब
कुछ भी मत करो, मतलब कि आप तत्व का विचार करो, चिंतन करो, बैठ करके सोचो ये कौन है, ये मैं हूं कि क्या है, ये काम कैसे बन रहा है, मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, या इनका क्या फल होगा। जो श्रोता के स्वरूप में अपन ने पढ़ा था ना, श्रोता के स्वरूप में, उस चीज को आप विचार करो, उतने मात्र में काम हो जाएगा। अरे बिल्कुल सीधी बात है, लाखों बार पढ़ी है, लेकिन वो इतनी बार पढ़ ली तो अब उसकी महिमा ही नहीं आती। बैठ करके विचार करो ना, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान दर्शन है, मैं जानता देखता हूं, ये शरीर अजीब है, ये मुझसे न्यारा, यही तो विचार करना है, और क्या करना है बताओ। लेकिन इस पर विचार क्या करता, अरे ये तो बाल बोध में पढ़ लिया, बाल बोध में पढ़ लिया, लेकिन यही है काम का। भेद विज्ञान इसी से होगा, आत्मानुभव इसी से होगा। आत्मानुभव के पहले ये भेद विज्ञान चलेगा ही चलेगा। आ रही है बात समझ। तो जिस बात को हम बिल्कुल एकदम सामान्य समझ के, या अरे ये तो आती है, ऐसा समझ के हम जिस पर विचार ही नहीं करते हैं, वही वास्तव में काम है। और आचार्य देव बार बार उसी की तरफ लेकर के जाते, ऐसा है यहाँ, है ना। तो ये तीसरा बिंदु। हाँ आप बोलिए फिर। हाँ चलिए, क्या कहा, तो जो समय हो गया, बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहाते उदास करी, आत्मानुभवन आदि विषय लगावने को, ये एक हेतु भी दे दिया, है ना। टोडरमल जी अधूरा नहीं छोड़ते हैं विषय को, कि क्यों लिखा आचार्य देव ने, मना क्यों करी, कि आत्मानुभवन में लगाने के लिए, ऊंचे काम के लिए वो पुण्य के मना करिए, ऊंचे काम करने के लिए वो शुभ भाव की निंदा की है, उसको हे बताया, हल्की जगह जाने के लिए नहीं, लगाने के लिए व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए है। तहा ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ी पाप विषय लगना। क्या ऐसा उल्टा काम मत कर लेना, पहले ही चेतावनी दे दी टोडरमल जी ने, कि तुम अध्यात्म पढ़ के और पुण्य को हे जान करके ये छोड़ा। आप कह रहे हो मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, ये छोड़ा मंदिर। आप कहते हो पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये छोड़ी पूजा पाठ। अब क्या कर रहा है, कि अब बस मस्ती है, और क्या, आराम से दिन भर घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। मस्त है जिंदगी अब तो, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं लोग। यार हे बताया ये हो जाता है, वास्तव में ऐसा हो जाता है। नई पीढ़ी के साथ तो बहुत देखने में आता है, क्योंकि पूरा बराबर अभ्यास किया नहीं, और अपने बाप दादाओं की बातें सुन ली कि वो स्वाध्याय में जाते थे, पुण्य को हे बताते थे, क्या करना अपने को पुण्य में लग करके, क्या करना, वो तो हे है कि हे है, और तेरी ये पार्टियां और तेरी ये घूमना फिरना ये है ही नहीं है ना, और तेरा ये विषय भोगों में लगना ये है ही नहीं है। ये अधूरे ज्ञान के कारण ऐसे नतीजे, इसलिए टोडरमल जी ने चेता दिया। ये टोडरमल जी का जबरदस्त उपकार समझना, वो भटकने नहीं देते हैं, वो बराबर हाथ थामे रहते हैं अपना, आखिर तक थामे रहेंगे। तो पाप विषय लग जाए ऐसा तो नहीं करना। जाते हैं इस उपदेश का प्रयोजन क्या, कि अशुभ विषय लगाने का प्रयोजन नहीं है, शुद्धोपयोग लगाने के लिए शुभोपयोग का निषेध किया जाता है। तो आचार्य देव जब शुभोपयोग का निषेध करें, जब अध्यात्म ग्रंथ आप पढ़ो, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ पढ़ो, और वहां पे शुभ भाव का निषेध है, पुण्य भाव का निषेध है, तो वहां ऐसा मत समझना कि आचार्य देव पाप में लगने के लिए उपदेश दे रहे, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि तू ये कार्य छोड़ करके और इनका जो प्रयोजन था उसको पूरा कर, इसलिए वो पेज नंबर 256 में भी दिया है ना, अशुभयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो। हाँ, शुभ अशुभ ऐसे और क्रम शुद्ध, पर ये पाठी है। तीनों का क्रम परिपाटी वहां पर दिखा हाँ। है ना, 256 पर है। चलिए समय हो गया है, आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। आपके बात से स्वानुभव के बिना मैं भ्रमता ही रहा हूँ, इस भजन का भाव याद आ गया। अच्छा चलिए, तो ये शुभ भाव और शुद्ध भाव, ये सब जो भाव है, दोनों का भाव जब तक पकड़ में नहीं आएगा ना, शुभ को छोड़कर नहीं अशुभ में आता, चला जाए तो गड़बड़, और शुभ में अटका रहे तो गड़बड़। वो भी जाना गड़बड़ कहाँ हो है, जाती ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना, कहाँ चढ़ना, ये जब तक नक्की नहीं हो, निर्णय नहीं हो, तब तक सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। है। वो निर्णय करा रहे ना टोडरमल जी अपने को कर लेना चाहिए वो। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।